हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक लंबा सा ड्रामा लेके आई हूँ। लंबा इसलिए बोली हूँ क्योंकि स्टोरी 4.5 आवर की और यहाँ पर हम देखेंगे 3 मेन लीड है जो बचपन से एक दूसरे के पक्के दोस्त। जैसी जो इस ड्रामे का पहला मेल लीड मैरिड और उसकी वाइफ से वो बहुत प्यार करता है। बाद दूसरा मेल लीड चार्ल्स जो इस ड्रामे का दूसरा मेल लीड और बेसिकली अगर बोला जाए तो एक प्लेबॉय जो जैसे की बहन है जिससे प्यार करता है लेकिन कभी बता नहीं पाया। इसके चक्कर में वो प्लेबॉय बन के रहा ताकि अपने गम को बुला सके। और कैरेक्टर है जूलियन जो इस ड्रामे का तीसरा मेल लीड, हैंडसम रिच डैशिंग पर्सनालिटी वाला सीईओ जो अक्सर रिजर्व रहना पसंद करता है और उसके लाइफ में उसूल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। साथ में उसके लिए सिर्फ उसके 2 दोस्त चार्ल्स और जेसी मायने रखते हैं। इसके अलावा कभी भी उसने किसी भी चीज को प्रायोरिटी नहीं दी। तो इनकी लव लाइफ किस तरह से अफेक्ट होगी। जेसी तो मैरिड था लेकिन चार्ल्स और जूलियन के लिए लाइफ में क्या क्या टर्न ओवर देखने को मिलेगा उसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा जो काफी ज्यादा मजेदार। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। स्टोरी की ओपनिंग में हमें जैसे चार्ल्स और जूलियन को दिखाया जाता है। हाई स्कूल टाइम पे थे लोग एक दूसरे के दोस्त थे और हमेशा जैसे को चार्ल्स मिस बुलाया करता था क्योंकि वो चश्मा पहना। जूलियन हमेशा की तरह एक रिजर्व टाइप का इंसान था लेकिन ये जरूर था कि उसके दोस्त परेशानी में हो तो हमेशा वहाँ पर पहुँचा करता। तीनों एक दूसरे के साथ चिंता कर रहे होते लेकिन साइकिल के थ्रू। और वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है अब जैसे बारे में बता रहा होता है कि सबसे अच्छे दोस्त उसके साथ हमेशा हुआ करते थे और एक सही वक्त आने पर तीनों में से सबसे पहले जैसे ने शादी की से जो इस ड्रामे की पहली फैमिली थी। और जिस तरह से जैसी लॉयर है उसी तरह से लूसी भी लॉयर। इन तीनों अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ था जैसे बन चुका था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे क्योंकि दोनों ही लॉयर्स थे दोनों काम के दौरान ही मिले थे। कुछ सालों बाद उसका बच्चा भी हो गया। किसी को ऐसा लगता था कि लाइफ यही है क्योंकि शहर का सबसे पॉपुलर लॉयर था और उसकी वाइफ थी, बच्चे थे। उसे लगा लाइफ रुक जाती होगी लेकिन पता चला उसकी वाइफ डिवोर्स देना चाहती थी। और लूसी उससे बोलती है मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, साइन करके भिजवा दे। लूसी उसे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे छोड़ रही हो, ये बताओ। और तुमने लॉयर भी हायर कर लिया। जैसी को लूसी बोलती है कि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं भी एक लॉयर हुआ करती थी। शादी से पहले मुंह बंद होता है और उसके बाद लूसी बोलती है मेरे पास अभी फालतू का टाइम, जिस चीज में आगे कोई फ्यूचर नहीं उसको मैं सोचती नहीं हूँ, तो बस आई होप तुम जल्द से जल्द इस डिवोर्स पेपर को साइन करो बोल के वो चली जाती है। बात जैसे शॉक में उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया जो लूसी ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो बहुत गंदी तरीके से रो रहा होता है नशे की हालत में रो रहा था और हमेशा की तरह उसके कंधा बनकर चार्ल्स और जूलियन वहीं पर थे। चार्ल्स उसको गले लगा रहा होता है, उसके गोदी रो रहा होता है, ये बोलते है कि मैंने उसे सब कुछ दिया, पावर पैसा, इतना प्यारा बच्चा था हमारा, वो मुझे कैसे छोड़। पता है मैं शहर का टॉप बोलता है तुम्हें पता है मैं चाइना का टॉप लॉयर में काउंट हो गया था और मैं एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता था और अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि चाइना का टॉप 10 लॉयर में से काउंट किया गया था। तो उस टाइम पे पर सरप्राइज प्लान किया था अपनी वाइफ को ये बताने के लिए। इस वाले भी उसके साथ थे और उसके बाद जैसे लूसी ऑफिस के अंदर आती है तो पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी जेसी की बात सुने बगैर लूसी बोलती है गेट डिवोर्स और सरप्राइज वाला जो भी फोड़ना था वो फोड़ा जाता है और इस तरह से उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट में वो यही बोलते हुए रो रहा था उसे कैसे छोड़ सकती है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और हमें ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स बड़े प्यार से उससे बोल रहा होता है चश्मिश टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतने हंसम तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, अगर वो छोड़ी तो क्या हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो मुझे छोड़ा है ना और रिग्रेट करेगी, मैं क्यों, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जूलियन जो पेपर लेके बोलता है कि अभी मेरा मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम इस चश्मश को हैंडल करो, बाद में मैं मिलता। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं इसको ना मैं मसाज पे लेके जा करूंगा, ऐसा ही चिल हो जाएगा हमारा भाई। जूलियन बोलता है कुछ इलीगल मत करना, इसका डिवोर्स हुआ है अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करता है, पता है ना तुम्हें। और तभी चार्ल्स टेंशन मत लो भाई, मैं इस जगह पे नहीं ले जाऊंगा, डोंट वरी, मसाज भी थेरेपी का एक पार्ट और बाय बोल के चला जाता है। जैसे वहाँ पर बच्चों की तरह चिल्ला के रो ही रहा होता है और चार्ल्स उसे संभाल रहा होता है। जूलियन जब बाहर की तरफ जा रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की तीसरी फिल्म एमी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई कर रही होती है क्योंकि एमी ने रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ पकड़ा हुआ। तो हराम ज्यादा पहले तो उसे उल्टा सुना रहा होता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया एंड ऑल। तभी एमी उसे कॉन्फ्रंट करती है, गुस्सा करती है। तो उस टाइम पे बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें चीट किया तो इसमें गलत क्या है, इतनी बोरिंग और फालतू सी लड़की हो, मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ। सुन के उसे इतना गुस्सा आया, उसे बोलती है राइट
तुमने मुझे चीट किया, अब मैंने भी तुम्हें चीट किया हुआ है, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है मेरा रिसेंट वाला बॉयफ्रेंड है तुमसे तो लाखों गुना बेटर है, टॉल हैंडसम रिच। के बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मुझे कैसे चीट कर सकती हो, तुम झूठ बोले हो ना मुझसे बदला लेने के लिए। वो बोलते नहीं मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तभी हमें दिखाया जाता है जून जी सो रहा होता है तो एमी उसे पकड़ लेती है। वो बोलते है कि ये देखो ये जूलियन वाज लाइक ये खो, तभी हमें दिखाया जाता है एमी अपने बॉयफ्रेंड को बोलते है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे कितना ज्यादा हैंडसम है, टॉल है और पहनावा से ही लग रहा है कि कितना ज्यादा रिच। दैट्स इट, तुमने मुझे चीट किया, मैंने तुम्हें चीट किया तो हमारा ब्रेकअप फाइन। तभी वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बातें नहीं करूंगा, तुम मुझे कितने सालों से जानती हो, तुम्हें मैं भी तुम्हें उतने सालों से जानती हूँ, इतनी इजीली किसी के पास नहीं, और वो भी देखने में कितना एजेड लग रहा है, तुमसे तो बहुत बड़ा। वो बोलती है तो क्या है, एटलीस्ट बड़े लोगों में मैच्योरिटी होती है, तुम जैसे लोगों के जैसे नहीं होते जो अपनी जिम्मेदारी से भागे या को चीट करे। मुझे कमिटमेंट चाहिए था, मिल गया, तुम्ही का बॉयफ्रेंड था। वो बोलता है वो बोलते हैं हाँ। जूलियन की तरफ देखते हुए बोलते हैं हैना भी बोलता है फिर तुम्हें नहीं जानता, तुम दोनों का बीच मामला है तो डोंट इन्वॉल्व, मैं ऐसे फालतू सी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, लीव मी अलोन बोलकर उसे धक्का देने लगता। तभी उसका बॉयफ्रेंड तो हंसने लगता है, मजाक बनाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एमी होती है वो बहुत गुस्से में होती है, अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देख, अभी मेरा बॉयफ्रेंड ना थोड़ा साई टाइप का इंसान, इंट्रो, अपने काम पर ही फोकस करता है, तो तुम जैसे फालतू लोगों के आसपास मनाना इट डजंट मीन कि वो मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूलियन तो उसकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है, भी उसके पीछे पीछे जाती है, पीछे जूलियन उसे पीछे से देख के बोलता है अपने आप को तुमसे फ्री करने के लिए कॉप को बुलाया। एमी बोलती है तो बस जा रही, अगर हमारा रास्ता एक है तो इसमें मेरी क्या गलती। बाद वो उसके तरफ चल रही होती है और वो बोलती है जूलियन को आई एम सॉरी, वो एक्चुअली ऐसा सिचुएशन हो गया ना, मैं समझ नहीं पाई मुझे क्या करना चाहिए और मुझे इतना ज्यादा कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। हम रियली इसकी तरफ देखता है। जूलियन बोलता है मेरे को अगर तुम सच्ची में अपने एक्स को रिग्रेट करवाना चाहती हो तो बेटर बन के देखो, बेटर लाइफ तुम उसके साथ थी उससे ज्यादा खुश रहो, तब वो जलन में मर जाएगा या फिर जलन के मारे पागल हो जाएगा। ऐसे रैंडम चलने वाले लोगों को बॉयफ्रेंड बोलने वाली चीजें करने से ना कोई लड़की स्मार्ट। बोलते आपने क्यों बोला, वो बोलता नहीं हो तुम ऑब्वियसली डमी हो ना। हाँ मैं तो बताना बोल गया स्टोर उस तरफ है, ठीक है ना, तो उस तरफ से अब मेरा पीछा मत करो, बोलता से वो चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे चार्ल्स और जूलियन एक रेस्टोरेंट पे होते और हमेशा की तरह जैसे कि गम को बुलवाने की ट्राई कर रहे होते हैं, और हमें ये दिखाया जाता है जैसे तो रोए जा रहा था पगलों को जाता भी हमें ये दिखाया जाता है चार्ल्स संभालने की ट्राई कर रहा था, जूलियन उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की सजेशन दे रहा होता है। हमें ये दिखाया जाता है तब एक लड़की काफी प्रीटी थी, इसका नाम है कोको, और उसके बाद चार्ल्स बोलता है कितनी प्यारी लड़की है, और तभी जूलियन उसे बोलता है कि तुम पागल के ऐसे हालातों में भी तुम अपनी आदतों के बारे में बात कर रही हो। तभी हमें ये दिखाया जाता है जैसे तो रोते रोते ज्यादा रो रहा होता है कि उसको वॉमिटिंग जैसी फील होती है, वॉशरूम की तरफ जाता है, और तभी ये दिखाया जाता है चार्लिन को बोलता है तो इसमें गलत क्या, डिवोर्स होने से अच्छा तो अपना मन बहलाओ वही बेटर है ना, किसी को कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं और मत टाइम पास करो। जूलियन उसे बोलता है कभी तो सीरियस बना, तभी चार्ल्स बोलता है मुझे सीरियस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ पर अगर मैं 3 मिनट के अंदर उस डेट के लिए पूछ कर मनवा लिया ना उस टाइम पे तुम मेरे लिए क्या करोगे। वो बोलता है ज्यादा फेंको मत, तभी चार्ल्स बोलता है फेंक नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो बता रहा हूँ। इनको बोलता है बाय द वे तुम 30 साल के हो, तुम्हें 17 साल से जानता हूँ, एक भी लड़की तुम्हारे आसपास मंडरा नहीं रही, तीनों में से जैसे ने शादी की बच्चे हो गए ओके जैसा भी है, लेकिन डिवोर्स होने वाला, अपना मन बहला लेता हूँ इधर उधर, लेकिन आज तक कभी भी किसी लड़की के आसपास नहीं गए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जूलियन बोलता है बकवास मत कर मंदबुद्धि, और तभी चार्ल्स बोलता है मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, अगर वो लड़की 3 मिनट के अंदर मेरे से सेट ना हुई ना तो मेरा नाम बदल लेना। और वहाँ पर जाता है, उसके बाद कोको से बात करने लगता है और बड़े आराम से उसे कन्विंस कर लेता है कि उसके साथ डिनर डेट पे जा। जैसे जब वो वापस आता है जूलियन को पूछता है चार्ल्स कहाँ पर है। जूलियन बोलता है हमेशा की तरह जहाँ पर है वहीं पर, देखो कोई लड़की है, लड़की इधर उधर रेंग रही है तो ऑब्वियसली बात है ना, चार्ल्स नाम का बमरा तो उसके पास चला ही जाएगा, इतनी दिल कैसे कर लेता है इंसान। तभी जूलियन जैसे को बोलता है एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, बात नहीं तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के जा, लाइफ यहीं पर खत्म नहीं होने से नॉनसेंस चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं, पता है तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तो अपने आप को क्यों हार्म कर रही हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, जाओ अपनी वाइफ लूसी को वापस लेके आप तो लाइफ में मूव ऑन करो भाई, ऐसे देवदास बन जाए नहीं चलेगी। सुनने के बाद उसे और वो बोलता है लेकिन ये आदमी मेरे दुख पे सपोर्ट करने के लिए आया था या फिर यहाँ पर भी लड़कीबाजी। जूलियन बोलता है जाके पूछ लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये होता है वो चार्ल्स को बोलता है बेबी तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तुम किसी और लड़के के साथ, कौन है ये। वो तो ऐसा कर रहा था जैसे कि वो बड़ा क्रश है, जस्ट लाइक डोरे डालना है। को बोलते ये चार्ल्स बोलता है अरे इसको इग्नोर करो, नहीं मेरा दोस्त है
और तभी वो बोलता है सिर्फ दोस्त, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कल रात जब हम दोनों बेड पर थे कि ये काम दोबारा भी करेंगे। तो अभी खूबसूरत लड़की मिल गई, लेकिन ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है ना। ऐसा बोलकर उसके साथ चिपक रहा होता है, चाल से बोल रहा होता है कि ये एक्चुअली इसका अभी भी डिवोर्स हुआ है ना, इसलिए बौखला गया है नथिंग। लेकिन वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा कब डिवोर्स हुआ। और तभी जिस तरह से वो चिपक रहा होता है जैसे चार्ल्स के साथ, बोल के चल जाती है कि तू बहुत बड़ी इडियट। और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स गुस्से में था। ओ आता के बाद वो बोलता है तुम्हारा ही प्लान था नहीं है मुझे उसके सामने एम्बैरेस करने का, बताओ जूलियन ने क्यों किया। तभी वो बोलता है मैं बस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर, ये करने से कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की तुमने। अब मुझे अपने दोस्त के बारे में तो पता, हर दिन दूसरी लड़की का भी तो एक ही दिन में 2 लड़की को डेट कर रहे होते हो तुम। अच्छे लड़की को बचाना तो पड़ेगा, अब जैसी पहले कि तुम जैसे नालायक इंसान के आसपास में आने नहीं दे सकता ना, वो भी किसी की बहन होगी बेटी होगी। तो मैंने वही जिम्मेदारी पूरी की। चार्ल्स बोलता है सूर्य अरे दुनिया भर की जिम्मेदारी निभाने का तुम्हारा ही ठेका ले रखा है क्या पागल। उसके लाइफ में तो कोई लड़की आती नहीं, अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की आती है तो तुम्हें जलन होती। बेवकूफ आदमी, मैंने एक दिन बहुत बड़ा इंजेक्शन तुम्हारे ऊपर। वो बोलता है जो करना है करो, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मीटिंग। तो जैसे इसके साथ रह लो ठीक है। बोलता है अरे बिल पे करके तो जाओ। तभी जूलियन बोलता है हाँ मैं ही बिल पे करने वाला था, लेकिन हम जो कर रहे थे उसका सजा ये कि जितना भी जैसे ने अभी ड्रिंक किया हुआ है सब। चार्ल्स को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो बोलता है हरामखोर, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। समझता क्या है आप, लगता है कि सारी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसने ले रखी है, नहीं छोड़ूंगा रुको। उसके बाद वो अपना फोन निकाल बोलता है क्या कर रही हो, इसकी कंपनी को बैड रेटिंग देने। बोलता है मुझे उसके पासवर्ड पता है, तो मैं बस सोच रहा था मेरा दोस्त पिछले 30 साल से अकेला रह गया ना, बौखला गया, लोगों के साथ मिलजुल के कैसे रहना पसंद नहीं, पता क्यों ना इसके रेंट रूममेट। बोलता है क्या, तभी बोलता है हाँ इसके घर को ना रेंट पे चढ़ा देता हूँ ना कर पाए उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। और उसके बाद सीन को यहीं पर काटा जाता है। जूलियन घर जाता और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है पीछे पीछे कोई सूटकेस लेके आ रहा था, और तभी जूलियन को भी पर्सन था, वो कोई और नहीं एक लड़की थी और थी। मम्मी बोलती है मेरे लैंडलॉर्ड हो, हाय मैं आपकी नई किराएदार। उसके बाद जैसे ही जूलियन उसकी तरफ देखता है, जूलियन बोलता है मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आगे। बोलते हैं नहीं आपका पीछा क्यों करूंगी, मैं तो अपने नए लैंडलॉर्ड के पास आई थी क्योंकि मैं आज से इसी घर में रहने वाली था। आई एम सॉरी लेकिन मेरा घर किसी के किराए के लिए नहीं है। तो तुम ऐसे जाने के बाद मम्मी बोलते क्या आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, ये घर किराए पे था, ये देखो ऐड देखा है मैंने कहा मुझे काफी सस्ते में मिला है घर। इसके बाद तो शौक में यहाँ पर प्रॉपर्ली मार्केटिंग एजेंसी में के घर को रेंट किया गया था और समथिंग 756 सेंट, काफी कम था। ऑब्वियसली इतना तो किसी भिखारी को भीख नहीं दिया जाता। तभी हमें दिखाया जाता है बोलता है ऐसा कैसे, 2 नंबर फ्रेंड चार्ल्स उसे याद आता है, चार्ल्स को कॉल करता है, बोलता है ये क्या था चार्ल्स, डोंट टेल मी कि तुम्हारा काम होने के बाद बोलता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने का, आज तक तुम्हारे आसपास कोई भी लड़की नहीं आई तो तुम्हें पता नहीं लड़कियों के ऐसे बात किया जाए। तो मैं भी तुम्हारे अच्छे दोस्त होने के नाते से तुम्हारे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूँ, लड़की के साथ कैसे रहा ठीक है ना, गुड बाय। और तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे, मैंने अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज रखा हुआ था। बोलकर फोन को सुनने के बाद जूलियन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, परेशान होते हुए तो मैं बोलती नहीं मैंने इतने सस्ते मुझे इतना बढ़िया घर मिला, बाय द वे मुझे कौन सा रूम मिलने वाला है बता सकते हो क्या। जूलियन बोलता है मैं अकेले रहता है, कोई शौक नहीं है किसी को घर रेंट पे देने का, स्पेशली मेरा प्राइवेट स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं, तो प्लीज कैन यू गेट आउट फ्रॉम हियर। वो बोलती है नहीं। बाद वो बोलती है 3 महीने घर से ना निकाले जाने वाला क्लॉज साइन किया हुआ था, कंडीशन रखा हुआ है, मैंने पैसे पे किया हुआ है तो मैं नहीं जा सकती। वो बोलता है ठीक है मैं पैसे पे कर रहा हूँ, डबल दो। बोलते नहीं पर मुझे डबल पैसे में भी इतना बढ़िया घर नहीं मिलने वाला तो मैं नहीं जा रही हूँ। बच्चों की तरह जीत कर रही होती है। उसके बाद तो उसे गुस्सा आता है, वो बोलता है ठीक है मैं लॉयर को कॉल कर रहा हूँ। किसी को कॉल करता है, बोलता है भाई पैसा दिया अब मुझे बता क्या करना है मुझे। वो बोलता है मैंने तक तो उसे नहीं निकाल सकता, ऑलरेडी तेरा काफी बढ़िया नाम है, 19 साल की लड़की है रह लेगी, तेरा इतना बड़ा घर है रहने दे, अगर घर में बाहर पता चला या फिर क्लॉज ब्रेक किया तो लॉस तुझे ही होगा और तुझे अपने नाम का बहुत ज्यादा हिंडोरा पीटना है। रह लेना छोटी सी लड़की है, अगर ये लड़की बाहर जाएगी तो प्रॉब्लम भी होगी। तो लिटरली ये सुनने के बाद वो परेशान उसकी तरफ देखता है। तब तक तो एमी और 2-4 चीजों को पकड़ चुकी थी, तोड़ चुकी थी और वो इतना परेशान होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमी बोलते हैं कि इतने लेट नाइट को अगर मैं यहाँ से जाऊंगी और किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो मैं क्या जाता है। गुस्से में नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियन बाहर आता है तो वो देखता है कि एमी घर की साफ सफाई कर रही हो। तभी जूलियन बोलता है तुम क्या कर रही हो। तभी मुझे इतने सस्ते में इतना बढ़िया घर मिल रहा है कैंटेड नहीं ले मैं करके मुझे गिल्टी फील ना हो। ये सुनने के बाद जूलियन बोलता है तुम्हें कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से हैंडल कर लूंगा और घर साफ करने के लिए हर दिन कष्ट आते। ये सुनने के बाद वो बोलते फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है सर। और तभी वो बोलता है
अब तुम यहाँ से जा सकती हो, परेशान मत करो, 1 महीने के अंदर दूसरा घर ढूंढ लेना। वो गुस्से में होती है और तभी वो बोलती है कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाई हूँ। वो बोलता है नाश्ता? तभी वो बोलते हैं हम दोनों रूममेट है ना, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की आदत के बारे में जान। जो एक से बोले वो देती है, एक आपके लिए, एक बोलता है मैं नाश्ता नहीं करता, और उसके बाद वहाँ से वो जाने लगता है। जाके बोल मदद कर सकती हो? वो बोलती है आज मेरा पहला दिन ऑफिस में, मैं लेट होना नहीं चाहती, तो क्या आप मुझे छोड़ सकती हो? क्योंकि आपकी तो बहुत बड़ी गाड़ी, घंटे पहले उठकर काम कर सकती है, 2 घंटे पहले उठकर सब कुछ निपटा कर ऑफिस आ सकती है, डिपेंडेंट होने की जरूरत ना। अब मैं नहीं ले जा रहा हूँ बोल के वहाँ से वो चला जाता है। तभी अम्मी परेशान ऐसा लग जाता है इनको कि इससे नक चढ़ा इंसान कभी कोई था ही। हमें दिखाया जाता है ट्रैफिक में पिछले 1 घंटे से जूलियन तो फंसा हुआ था और आधा घंटा लगने वाला था ट्रैफिक क्लियर होने के लिए। हमें दिखाया जाता है परेशान था, तभी अपने साइकिल में आती है और उसके विंडो से हाय सर बोल के वहाँ से चली जाए। ऑफिस में दिखाया जाता है हमें कहाँ से पहला दिन, कुछ भी लूज करना नहीं चाहती थी और वो ये सुन रही होती है कि यहाँ का सीईओ काफी ज्यादा बढ़िया है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो सोचते हैं इम्प्रेस तो मैं कर, बस ये बोला जा रहा होता है कि कुछ भी करके सीईओ को गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि और सब कुछ टाइम पे करता। तभी हमें दिखाया जाता है एमी जो मैनेजर होती है उसको पूछती है चाय वाला रूम कहाँ पर, के बाद दिखा देती है और हमें दिखाया जाता है एमी चाय लेके आती है और उसके बाद वो रखता काम का दिन और मैं आज सीईओ को कम्प्लीटली इम्प्रेस कर दूंगी। इसके बाद तो मुझे बाकी चीज सोचने की जरूरत है। अभी हमें दिखाया जाता है लोग बैठते तो यार नहीं, जूलियन को देखने के बाद अब उसके मुंह से कुछ और निकले तो डरने लगते है। भगवान आज मैं मुँह देख के आई से तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमी जो थी बहुत घबराई हुई होती है, तो जूलियन दिखता है वहाँ पर चाय था, पहली बार हुआ था ऑफिस में किसी ने उसके टेबल पर चाय रखने की हिम्मत की थी। वो पूछता है चाय, सब एमी की तरफ एमी डरते डरते उठती है, बोलती है मैंने सर। तभी वो बोलता है बहुत शौक है सीईओ की चापलूसी करने की, एक काम करो आज के बाद तुम दूसरे डिपार्टमेंट में काम करो, ठीक है ना, मेरे आसपास। तब ये सब कुछ जूलियन अपने दोनों दोस्तों को बोल रहा होता है, तो जेसी और चार्ल्स तो बहुत हंस रहे होते हैं। चार्ल्स बोलता है इस दुनिया में इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, हर दिल इंसान के आसपास एक क्यूट सी लड़की बन रही है। मुझे दोस्त के लिए बुरा लगा है, लेकिन क्या दोस्त है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मेरे घर को रेंट पे डालते नहीं, ये सब कुछ होता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो ना, एक अच्छी लड़की। और तभी जेसी बोलता है तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डालना, और तुम्हें पता है वहाँ पर कितना आड़ो करना पड़ता है, ज्यादा ना होगा क्योंकि वो तो अभी न्यू है ना। और तभी जूलियन बोलता है काम सीखेगी, अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात तो मुझसे दूर रहेगी तो मेरा भी मूड सही रहेगा। हमें दिखाया जाता है तब चार्ल्स बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे लिए इतना ना कुछ किया, और तुम। और तभी बोलता है तुमने सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना, उस लड़की को तुमसे दूर भगाने के लिए, लेकिन तुम भी जान लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। उसके बाद वो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है क्या। वो एक कॉल देता है और बोलता है मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया हुआ है, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इस तरह से मिसयूज करने के लिए मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुमने मेरा ही बनाया दुनिया के सामने। वो बोलता है तुम्हारा मतलब, बोलता है कि हाँ। वो बोलता है मेरे पास लॉयर है बात करने के लिए, और उसके बाद जैसे उठता है वो बोलता है हाँ एक्चुअली मैं इसका मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी को इन्वेट किया, और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की को उसको बताए बगैर ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल के घर को रेंट पे चढ़ा दिया। मेरा क्लाइंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं था, ऐसे क्लॉज रखे जिससे वो लड़की कभी बाहर निकल भी ना पाए, तो अब हम दोनों मिलकर तुम्हें शो करने वाले। चार्ल्स बोलते एक तो इस पत्थर दिल इंसान को मैं इंसान नॉर्मल बनाने की ट्राई कर, क्यूट सी लड़की, प्यारी सी लड़की, वो वहाँ पर रहकर दम घुट रहा होगा, मुझ पे शो कर रहे, तुम तो शुक्रगुजार मानो कि मुझे साथ दोस्त मिला है जो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचता है, वरना तुम जैसे इंसान पूरी लाइफ टाइम सिंगल ही मरने वाले थे। मैंने तो सोचा एक अच्छी लड़की है तुम्हारे साथ आएगी, घुल मिलोगे उसके साथ, मुझ पे केस कर रही हो, हिम्मत कैसी हुई। और तभी जेलियन था वो बोलता है टॉक टू माय लॉयर, और उसके बाद जैसे बोलता है गलत था, और तभी बोलता है तुम होते कौन, मुझे गलत संभालते कौन, मुझे गलत बताने वाले। तभी वहाँ पर अचानक से लोग आते हैं, गुंडे टाइप के लोग थे मोबाइल जो वहाँ पर सीन क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एंट्री लेती है डेजी, यस इस ड्रामे की दूसरी फीमेल जो आराम से हैंडल कर लेती है सिचुएशन। उसके बाद जैसे बोलता है ये देखो मेरी बहन कितनी बढ़िया है, कितने आराम से शांत तरीके से चीजों को हैंडल किया, प्राउड ऑफ हर। और तभी चार्ल्स और जूलियन दोनों बोलते कि थोड़ा उसकी क्वालिटी तुम्हारे ऊपर भी आनी चाहिए, क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ का कबाड़ा करके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेजी आती है, उसके बाद वो बोलते कि तुम लोग जल्दी से घर जाओ, और जैसे तुम बाहर नहीं निकलोगे और ज्यादा ड्रिंक नहीं करोगे, ठीक है ना। बोलता है ठीक है बहन। और उस टाइम पे चार्ल्स बोलता है कि तुम अपने भाई को थोड़ा समझाओ, तुम कितनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ पर ऐसा कुछ करे, और तुम्हारा भाई तो देवदास बना पे। सुनने की बात वो बोलते हैं एग्जैक्टली, और हमें इनकी बातों से पता चलता है डेजी है उसका शादी के 2 साल के अंदर डेथ होने की वजह से वो एक बच्ची थी, और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर भाग के आती है डेजी की बच्ची, डेजी आके अंकल बोलने लगती है। ऐसे टेक्निकली तो मामा होना चाहिए, लेकिन अंकल बोलते तो अब इनका होता होगा वहाँ पर अंकल ही बोलते। और उसके बाद अपने अंकल के पास जाती के पास ये जैसे उसे पकड़ता है, बोलता है आप कैसे हो, बहुत टाइम हो गया आपसे बात किए हुए। तभी वो बोलता हाँ अंकल बहुत टाइम हो गया, ऐसे आपको पता है लूसी माँ
यामी को मैंने एक बहुत हैंडसम लड़के के साथ देखा, काफी अच्छे से बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, फिर से हम दोनों में लड़ाई हुई क्या? तो शॉक में सर जूलियन सोचते बड़ी मुश्किल से इसको हम डिप्रेशन से निकाल रहे थे, हमसे फिर से बहुत बड़ा झटका देने वाली थी। इस बार तो ये लोग गालियां भी नहीं दे सकते थे क्योंकि छोटी बच्ची इन्वॉल्व थी। बाद वो बोलता है क्या बोलती है लीली की हाँ एक्चुअली आंटी काफी हैंडसम लड़के और अच्छे से बात कर रहे थे, दोनों कॉफी पी रहे थे, आप दोनों ने बहुत बड़ी लड़ाई की क्या? वो बोलता है उसकी हिम्मत कैसी हुई जो डिवोर्स देकर वो कल ही तो मुझे डिवोर्स दी थी और आज ये सब कुछ कर रही है। वो बोलता है उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है भतीजे को वहीं पर छोड़ता है। चार्ल्स बोलता है अरे भाई उसको रोको, वो कहीं जाके कूद वूद ना ले, वो उसको कुछ नहीं करने वाला लेकिन खुद को बहुत कुछ करेगा। बड़ी मुश्किल से हम उसको संभाल रहे थे। हजरत थी बेटा ऐसा कुछ बोलने की, चलो खैर कोई बात नहीं, उसको हैंडल करते हैं। पहले हम अपने दोस्त को बताते हैं जैसी रुक भाई रुक बोलकर दोनों ही दोस्त उसके पीछे पीछे भागने लगते। तीनों ही सीआईडी बनते बनते आप दिखाया जाता है और लूसी का पीछा कर रहे थे। लूसी फील करती है कोई तो पीछा कर रहा है, मकदान पर वो लोग छुप चुके थे तो वो देख ही नहीं पाते, परेशान होने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग फिर से जब वो पीछे मुड़ते के बाद जो लूसी होती है वो अपार्टमेंट पे जाती है, वो अभी रिसेंटली रेंट की थी, करवाता है और उसके बाद जैसे उसकी तरफ जाने वाला होता है और वो लोग बोलते हैं चलो, लेकिन तब तक तो जूलियन अंदर जा चुका। दरवाजे को खोलने की ट्राई कर रहे थे लेकिन नंबर वाला लॉक। ऑब्वियस बात है चार्ल्स तोड़ने की ट्राई कर रहा था और जैसे लॉयर होने के प्रोफेशन के नाते से वो बोल रहा होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना इलीगल है भाई, मत कर, मैं कुछ और कर। लेकिन तब तक तो जूलियन इनको दबा के अंदर खोल देता है दरवाजा। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता है कि इसका पिन क्या थी? जूलियन बोलता है कभी कभी दिमाग भी यूज किया करो। उसके बाद ये लोग अंदर जाते, पिन वाला दरवाजा तोड़ा और अंदर की तरफ गए तो वहाँ पर अंदर ये लोग झांकने लगती है, कान से होती है, बस ये बोल रहे होते कि अरे मुझे किस मत करो, अरे मैं गीली हो जाऊंगी, क्या कर रही हो? तो ये सुन के जूलियन चार्ल्स जैसे तीनों की वाट लग जाती है और क्या ही बाद में दिखाया जाता है जैसे होता है वो तो रोने ही। जूलियन बोलता है हमें सच तो पता चल चुका है, आराम से काम होके ठीक है ना, हड़बड़ी में कोई रिएक्शन मत लेना ताकि हम आराम से बाद में चीजों को हैंडल कर सके। जैसे घास होने वाला था पहले से उसके हाथों से थोड़ी जाने और से जय माता दी बोलकर दरबार जाता है और बोलता है किसके साथ मुंह काला कर रहे हो, कौन सा लड़का है मुझे बताओ। लेकिन ये क्या करता है, लूसी क्यूट सा पप्पी लेकर बैठी हुई थी, तीनों का ही मुंह खुला रह जाता है। दिखाया जाता है लूसी समझ जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जानती है किसी के चंगू मंगू दोनों ही आ रही है, इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। वो बहुत को आगे रखती है, बोलती है क्या ये बता सकते हो कि तुम तीनों यहाँ पर क्या करे? यहाँ पर तो किसी का मुंह खोल लेते हो ना, रोहित चुप होते तो मुंह छुपा के बैठा हुआ था। लूसी बोलती तुम तीनों यहाँ पर क्या कुछ बोलता है उससे पहले चार्ल्स और जूलियन नहीं बोलता चला कि तुम किसी लड़के के साथ एक घर में रह रहे हो, तो इसलिए इसने बोला चलो और इसलिए हम इसके पीछे आए क्योंकि हमें डर लगा कि कहीं ये कुछ कांड ना करे। लूसी तुम्हें तो पता है ना हम कभी भी ऐसे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, हम सिर्फ अपने दोस्त के पीछे। बोलता है हरामजादो तुम लोग मेरे सपोर्ट पे हो या फिर इसके सपोर्ट? लूसी बोलती है इस तरह से किसी और के घर पे घुसने के लिए मैं तुम तीनों को केस कर सकती हूँ, पता है ना मैं लॉ। सीधा उठता है और बोलता है अरे बेबी मेरी बात सुनो ना, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे अपने भतीजे से पता चला कि तुम किसी के साथ लड़के के साथ ले रहे हो, तो मुझे बस देखना था कि तुम सेफ हो। वो बोलते कि अरे ले रही होती है और यहाँ पर उसे क्लियरली बताती है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं, तो प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद करो। जैसे बोलता है एक्सप्लेन करने का मौका दे नहीं रही हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, हम इतने बड़े रिलेशनशिप वाला टाइम इतना इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते, मुझसे क्या गलती हुई है प्लीज एक बार तो बोलो ना। तभी हमें दिखाया जाता है उसका फ्लावर पॉट गिरता है और उसके गिरने के साथ साथ वहाँ पर एक माइक्रोचिप उठाती है लूसी। वो बोलती है कि आई कांट बिलीव तुम ऐसा कुछ कर सकते। जैसे बोलता है कि तुमने मुझे इतना घटिया समझ के रखा है, हम दोनों एक दूसरे को पिछले 15 साल से जानते हैं और 7 साल का तो हमारा बच्चा है, मैंने कभी ऐसा कुछ किया हुआ है? उन्होंने तो किस सपोर्ट देते हुए चार्ल्स और जूलियन को पता है हमारे दोस्त के साथ इतनी नीच हरकतें नहीं करी। तभी वहाँ पर आता है समझ में आता है उसका भाई ही ऐसा कुछ कर रहा था और उसका भाई बहुत सारे गैम्बलिंग डेब्स के तहत डूबा हुआ था और एक नंबर का घटिया इंसान है। तो लूसी उसे चिल्लाती है, उसे आती है, लेक्चर देने लगती है और इनफैक्ट लूसी क्योंकि अपनी लॉ डिग्री वाला भी छाड़ देती है, बोलती है कि किसी के पर्सनल लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करना कानून उल्लंघन करना होता है, मैं तुम्हारे पर खेले। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में यहाँ पर ये लोग थोड़ा हावी होते हैं तो वो बोलता है हाँ मैंने किया। बोलते कि मैं अभी के अभी इसको पुलिस के हवाले कर तुम्हें जेल डाल रही, क्योंकि मुझे लगा था तुम्हें एक चांस दूंगी लेकिन नहीं, तुम तो किसी चांस के लायक नहीं हो। वो तो उसके हाथ से वो तोड़ देता है, बोलता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो अपना फोन निकाल के बोलते हैं मुझे पता था तुम ये करोगे इसलिए मैंने ऑलरेडी फोन पे भी रिकॉर्डिंग चालू की। उससे फोन जीने लगता है। बात तो यहाँ पर जैसे आता है बचाने के लिए और साथ में जूलियन और किस तरह से हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे, लड़ते थे, साथ में पिटाई खाते थे, सब कुछ वो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है। आपको बुला चुकी थी लूसी
और पुलिस ऑफिसर एक लेडी ऑफिसर थी। बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी फेस पे और उस बंदे को यानी कि लूसी के भाई को भी चोट। ना हमें दिखाया जाता है, इसका भाई बोल रहा होता है कि इन तीनों ने मिलकर मुझे भी। ऑफिसर लेडी देखती है तीनों की तरफ, बोलती है कि नहीं आती तुम लोगों को, इंसान को तीन लोगों ने मिलकर मारा। हमें दिखाया जाता है जैसे बोलता है अरे चोट तो हमें भी लगी है ना। लूसी बोलती है इन लोगों ने नहीं, मैंने मारी। बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तीनों बंदे को पीट रहे होते हैं, उस बंदे को रोक रहे होते हैं। तो उस टाइम पर पॉकेट से चाकू निकाल कर वार करने वाला था, तो लूसी आती है और उसके मुंह पे लाते बरसा कर उसको सही करती है। उसके बाद तीनों की वापस होती है और उसके बाद लेडी ऑफिसर बोलती है शर्म आनी चाहिए, तुम तीनों तीन मर्द थे फिर भी अकेली लड़की को अपने आप को बचाना क्या नाम रहेगा तुम लोगों का सोसाइटी में था। और हम बचा रहे थे, चोट मुझे भी लगी। देखने बाद हमें दिखाया जाता है जूलियन बोलता है अपने सिविक सेंस वाला लॉजिक छाड़ते हुए कि हम कोई सिंक्रेट करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कुछ गलत कर रहा था तो उसको हम रोकना भी चाहते थे, इसलिए हम रूल को ब्रेक किए बगैर काम कर रहे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग चार्ल्स को देखते तो चार्ल्स तो उस लेडी के ऑफिसर के सामने होता। आपको तो खुश होना चाहिए, बाय द वे आप काफी ब्रिट हो, काफी इंटेलिजेंट हो, तीनों किसी काम के नहीं। फैक्ट हर वक्त लड़कियों को अपने आप को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। कभी कभी लड़कियों को लड़कों के ये तो अच्छी बात है ना, मैं एम्पावरमेंट वाली बात। ये ऑब्वियस बात है, लेडी ऑफिसर से ज्यादा परेशान तो लूसी जैसे विलेन होते, क्योंकि इसका हमेशा से नजर वाली डायलॉग से हमें चल रहा है। चार्ल्स बोलता है बाय द वे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना और मैं पैसे से एक डॉक्टर हूँ और काफी पॉपुलर भी। अभी हमें दिखाया जाता है मैं इनमें से किसी को उठा के लेके जाऊँ, और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे अर्जुन समझ चुके थे कि ये थोड़ी उससे में तो ऑब्वियसली बात है, इससे भी बात करके कोई फायदा नहीं। और उसके बाद लेडी ऑफिसर बोलते हैं तुम सब। के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैसे ने सिचुएशन को हैंडल किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉयर था, ऑब्वियसली बात है। और उसके भाई भी उसने भेज दिया हुआ था उसको करने के लिए, और वो बोलता है कि चलो अब कोई बात नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो घर चलो। घर चलो लूसी, जा रहे हो तुम, बोल क्यों जाती, हमारा डिवोर्स हो चुका है। वो बोल तुम मुझे बता नहीं रही हो मैंने क्या गलती की, प्लीज मुझे पता तो चले ना, हमारा बड़ा रिलेशन, इतना बड़ा टाइम वाला रिलेशन ऐसे खत्म कैसे हो सकता, मुझे एक बार तो। और तभी हमें दिखा जाता, बोलती है तुम्हें 6 साल पहले जब मैं माँ बनने वाली थी उस टाइम पे तुम मेरे लिए लेके आए थे कुकी बॉक्स, ने मुझसे प्रॉमिस किया था हमेशा से उसको फील करोगे, उसको कभी खाली होने नहीं दोगे। लास्ट ईयर तुम उसको फील करना ही बंद कर, तुम हमारा टाइम वाला रिलेशन एक कोकी ना मिले वैसे इन कर रही हो। तुम्हारे लिए कितना कुछ किया हुआ है, तुम्हें एक स्टेबल लाइफ देने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए, हमारा बेटा है तो खत्म नहीं कर सकती। आंखों में आंसू थे। वो बोलती है एक मदद करो, वो बोलता है क्या, तभी लूसी बोलती है दोबारा मुझे परेशान मत करना, और वहाँ से वो चली जाती है। ऐसे सोचने लगता है कि क्या है कोकी के वजह से मेरा इतना पुराना रिलेशन खत्म हो सकता है, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था। अभी भी वो समझ नहीं, उसने कभी भी लूसी को वो प्रायोरिटी नहीं दी जो उसका अपनापन और वो सब कुछ, दोनों के रिलेशनशिप में प्यार खत्म हो चुका। और लूसी हमेशा से जो अपनापन अपने हस्बैंड से चाहती, वो बस एक चीज बन के रह गई थी। शायद इसी बात की वजह से लूसी ने अपने हस्बैंड के साथ अपना रिश्ता खत्म। अब हमें दिखाया जाता है यही सारी बातें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था, और हमारा शराबी बंदा फिर पी रहा होता है, बोल रहा होता है कि छोटी सी बात के लिए रिश्ता कौन तोड़ता है, उसे पता ही नहीं है उसने किसको लूज किया हुआ है, कैसे कर सकती है। बस होता है लड़की ऐसे ही होती है, अगर जड़ से ज्यादा टेंशन हो ना उसके बाद बौखला जाती है, क्या नहीं किया उसे, देखो नतीजा। हर तभी विलेन बोलता है इसके दिमाग पे ना कचरा मत भर, ऑलरेडी बहुत परेशान है। और हमें दिखाया जाता है ये बोल रहा होता है कि उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसको स्टेबल लाइफ देने के लिए मैंने रात दिन काम किया, और मैंने इतना कुछ किया है ना, मैं सक्सेसफुल बना, इन्वॉल्व थी मेरे, उसे उस बात की कदर ही नहीं है, अकेले छोड़ के जा रही है, मैं उसे ऐसे करने कैसे दे सकती। विलियन बोलता है भाई तू ना थोड़ा शांत, बाकी टेंशन मत ले, तू अपने बेटे के बारे में सोचना। ये सुनने के बाद वो बोलता है यार राइट, मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना है। रेजी अपने बेटे का थोड़ा होमवर्क करवा सकते हो क्या। और तभी वो बोलता है कि मैं होमवर्क, लेकिन मैंने तो कभी होमवर्क करवाया नहीं, मुझे नहीं पता बच्चों के होमवर्क कैसे आते हैं, क्या होता है। रेजी बोलती है बेटा है और तुम्हें आप ये नहीं पता, और पेरेंटिंग में दोनों ही पेरेंट्स, लूसी होती तो आराम से कर ले। तो अचानक से उठ के बोलता है उसका नाम मत कर लूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना नालायक पिता, मैं आराम से अपने बेटे का होमवर्क करवा दूंगा, अगर नहीं करवा पाए ट्यूटर को हायर करके करवाऊंगा। के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बोलते ठीक है तुम हैंडल करो, मैं थोड़ा देख रही हूँ, मेरा सामान वो सब कुछ समेटना। हमें दिखाया जाता है चार्ल्स बोलता है भाई मतलब मैं हूँ, मैं हमेशा से लिली का होमवर्क तो करवाता ही हूँ ना, लिली में यानी कि ऋषि के बेटे। के बाद वो बोलता है कि मैं तेरे बेटे का भी करवा लूंगा, ऐसे भी आई एम योर फादर। के बाद उसे गुस्से से देखता है, बोलता है मेरे बाप हो अभी के लिए, प्लीज हैंडल कर ले। बाद वहाँ पर लिली आती है और अंकल बोलकर उसके गोदी में बच्चा लड़कियां ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली छोटी बच्चियां, उनके होमवर्क बहुत सिंपल होते हैं, तो उनको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाते। तो एक बात बता सकते जितनी बार भी प्रॉब्लम में पड़ी है तो उन्हें सॉर्ट आउट किया हो। लिली खेलते तो ऐसे अवेलेबल होता है जैसे कि वो तेरी खुद की बेटी है, इंटरेस्टेड है। चार्ल्स जो पी रहा था वो ऑलमोस्ट गिराने वाला, तुझे पता है मैं कौन हूँ, चार्ल्स सर्जन हूँ, डॉक्टर
मेरे आगे पीछे कैसी कैसी लड़कियां मनाती रहती। उसके बाद आपने फोन में सारी लड़कियों का फोटो दिखाते हुए बोल देखा से कुछ टाइम के लिए मॉडलिंग के लिए आई हुई थी और मैंने उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया हुआ है। अरे चाइना है सोएब से और मैं इंटरेस्टेड हूँ और वो ऑलरेडी मैं और उसके एक बेटे भी नहीं, मैं बस एक दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। इनफैक्ट अब तुम दोनों से दोस्ती की हुई है तो अब तुम दोनों के आसपास के लोग भी हमारे हुए ना। बोलता है 100% श्योर। तो क्या मुझे डेजी के साथ जोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। और तभी उसे अचानक फोन में बोली प्लीज मेरी मदद करो, वॉशरूम का पाइप फट चुका है और मैं फिक्स नहीं कर पा रही हूँ। और तभी वो बोलता है ठीक है मैं किसी को भेज रहा था, फोन को कर देता है। जूनियर का कॉल की क्या? और तभी वो बोलता है कुछ नहीं, मामूली सी बात। और जिस हाल में वो घर में सब कुछ कर रही थी ये देख तो जूलियन तो शक में जब जूलियन कर जाता है। वो बोलता है मैंने प्लम्बर को भेजा। तो बोलती है वो 300 ले रहा था मैंने फ्री में कर दिया। किसी को ने पूछा भी वो बोलती है अरे मैं आपका पैसा बचा रही हूँ, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, बल्कि अपना पैसा बचा रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम सही, लेकिन इस घर में मैं भी तो रह रही हूँ ना। और तभी वो बोलता है लेकिन ना अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए करो, ठीक? घर की चीजों को तोड़ा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सुन के उसे गुस्सा, सर हम से फोड़ नहीं सकती, बड़ा इंसान है, रिच है, जेल पे डाल देगा, हम इसका सर तो फोड़ ही दे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वॉशरूम से नहा के टॉवल में लिपटे बाहर आती है तो दोनों टक्कर। लाइफ में पहली बार जूलियन ने किसी लड़की को इस हालत में देखा। जिस तरह से वो चिल्लाता है और वो भाग में सोचती है ये भगवान ये ऐसे भाग रहा है, ऐसे चिल्ला जैसे मैंने नंगा देखा। दो बुलाता है, उस आने के बाद कपड़े और 300 पेज वाला साइन करवाता है जिसमें बहुत सारे कंडीशन लिखे हुए और स्पेशली ये ताकि जब तक इस घर में रह रही है इम्प्रॉपर डेसिंग नहीं चले। सबसे बड़ी बात अगर कुछ भी ब्रेक होता है तो मतलब ये जो भी कंडीशन है उसे काफी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद वो इसके साथ है ना बहुत मुश्किल है, फिर उससे एडजस्ट कर लूंगी क्योंकि बाहर से अच्छा बढ़िया है। उसके बाद वो और सबसे बड़ी अब लाइट ऑफ करके सो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं 9 बजे के बाद सो जाता हूँ तो मुझे अपना नींद डिस्टर्ब करना पसंद है। और वो लाइट ऑफ कर दे। मैं सोचती है भगवान इस बुड्ढे के साथ मुझे रहना पड़ रहा है, 9 बजे कौन सोता? उम्र में भी तो बड़ा है ना, तो नींद तो आती हो, अपने रूम में जाती है। और तभी उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते, वीडियो कॉल पे था और वो काफी अच्छे से अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी। तो वॉशरूम जाने के लिए वो बच्चा बाहर की तरफ आ जाता है तो सुनता है वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रही है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हम पैसे भेज रहे हैं तुम एडजस्ट सुनने का। तो बोलते नहीं नहीं मुझे अभी एक अच्छा जॉब मिला है और अभी बढ़िया घर पे रह रही हूँ क्योंकि अंधेरा था दिखा नहीं पा रही थी। वो बोलते कि कल सुबह होगा ना मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा घर है। अब उसके पेरेंट्स को बेचारी को ऐसा भी लगा मॉम डैड का दिल रखने के लिए बोल रही। अब वो लाइट ऑन नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी जूलियन ने बोला हुआ था लाइट ऑन की। अब अगर उसके पेरेंट्स कैसे? तो अचानक से लाइट में और वो देखती है थोड़ा दूर जूलियन स्विच के पास था और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और अपने पेरेंट्स को दिखाती है घर और ढेर सारी बातें करती है और उसे अच्छा लगता है पहली बार क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात भी कर पाई थी और साथ जूलियन का सॉफ्ट साइड भी देख। नाश्ता रेडी कर रहा होता है तो इतना टेस्टी नाश्ता था कि मेरी बाप क्या आती है बोलती है थैंक यू सर मेरे लिए बनाया है। तभी वो बोलता है ये मेरे लिए तो मैं ले। और उसके बाद वहाँ पर एग्स बनाया हुआ था और वो बोलते है कि कभी कभी मुझे लगता है आप इतने बुरे भी नहीं हो जितने दिखती हो या फिर सड़ो बनते उतने तो है नहीं। के बाद वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में जजमेंट करने वाली कौन होती हो? वो बोलती है सॉरी मैं यहाँ अंडे पसंद। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, तभी अंडे पसंद नहीं है। What does it mean? आपको क्या सच्ची में अंडे पसंद नहीं? आई अंडरस्टैंड आपकी जो उम्र है आई थिंक डाइजेशन में प्रॉब्लम होती होगी ना, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता। उसे घूर के देखता है और वो बोलता है अंकल आंटी के साथ रहा करता था तो उस टाइम पे मुझे कभी नसीब टाइम जहाँ पर अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अपने अंकल आंटी के साथ रहा, वहाँ पर उसकी आंटी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, हमेशा से मनुष्य कहा करती थी और हमेशा के बेटे के लिए सब कुछ सिलेक्ट करती थी। तो जूलियन को कभी प्रायोरिटी मिली नहीं और एक बार जब फाइनल एग्जाम डे था एक बार उसने अंडे खाने के लिए जिक्र किया हुआ था तो उसे बहुत बात उसको कभी भी अंडे खाना पसंद है क्योंकि उसे वही शौक नहीं आती। वो मुझे लगता था मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आपकी लाइफ तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा भी होता है क्या? कोई बात नहीं। तो अगर आप उस टाइम पे इतने गरीब थे तो आप रिच कैसे बने, क्या आप मुझे बता सकते हो? वो बोलता है मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर लग रहा हूँ। तभी वो बोलता है आपकी एम्प्लॉय हूँ तो अगर आप मुझे ये बताओ कि आपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए, हो सकता है कि मैं भी उससे मोटिवेशन ले सकूं। जिसको इन्वेस्टमेंट मानते हो ना, तो अगर आपने मुझे लाइफ लेसन सिखाई तो मेरे अंदर जो भी एक पॉजिटिविटी वाला इंसान है वो आगे आएगा। उसके बाद आपकी कंपनी को तो आप लॉस में बोलता है कि अकेले नहीं किसी और दिन। उसके बाद वो जाने वाला होता है। वो जूलियन बोलता है मैं कभी भी किसी के सामने अपनी क्योंकि अगर किसी के सामने किसी पढ़ाई के सामने अपनी कमजोरी दिखाओगे तो उस टाइम किसी दिन वही कमजोरी लोगों के लिए हथियार बनेगा, आपको और ज्यादा हॉट करने का बोल के चला। के बाद हमें दिखाया जाता है जेसी को अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करके थोड़ा खिलौना विलौना दिलाकर। ये पता चलता है कि उसकी मम्मी नया प्लेस देख रही है शिफ्ट होने के लिए, काफी सस्ता था और सच में भी फिर से एक नया प्लेस देखने में सही लग रहा था लेकिन फॉर सम रीजन कुछ ज्यादा ही सस्ता। बाद में बहाना दिया जाता है कि ओनर है वो काफी खड़ूस है तो
तो यहाँ पर कोई रहना पसंद ही नहीं करता, अभी थोड़ा इसका रेंट कम करना पड़ रहा है और ओके कर देते हैं वहाँ पर रहने के लिए। और हमें दिखाया जाता है यार चार्ल्स दोनों ही करे होती है कि यार ये यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। हमें दिखाया जाता है दोनों अच्छी सी बातें कर ही रहे होते, तभी आता है चार्ल्स को हॉस्पिटल इमरजेंसी था। वो बोलता है एक काम कर भाई तू निकल, मैं जा मुझे इस हालत में छोड़ के जा रहा है। चार्ल्स बोलता है पहले ही इतना बड़ा लड़की बाजू, लेकिन पैसे से डॉक्टर हुआ, अपने पैसे पर मैं कभी भी धोखेबाजी नहीं करता, तो गेट आउट बोलकर उसे रास्ते में छोड़कर हॉस्पिटल भाग के जाता है। कोई अन्य बल्कि डेजी थी। सर डेजी अपने इलाज को लेकर हॉस्पिटल आई थी, लेकिन उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा था। डेजी का जो पहना था वो सिंपल था, बात की वजह से बिल्कुल भी उसको कोई घास नहीं डाल रहा था और उसके इलाज बहुत परेशान थे। इस बात की वजह से वहाँ पर चार्ल्स सिचुएशन को हैंडल करता है। पहले तो उसे भाव नहीं मिल रहा होता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है इस हॉस्पिटल का ब्रांड एम्बेसडर भी यही है, टॉप फिजिशियन डॉक्टर भी, बात की वजह से उसे घास डालने लगते हैं और उसके बाद डेजी उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डेजी थी वो चार्ल्स को बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए और काम ही क्या करोगे। वो बोलता है हाँ मैं तो तुम्हारा पॉपेट हर वक्त तुम्हारे लिए काम करता रहता है। एक्चुअली मेरी जो लैंडलेडी है वो अभी घर का रेंट बढ़ाने का बोल, उनको कन्विंस करने की ट्राई की हूँ, लेकिन वो मानी नहीं। वो बोले कि उनको किसी भी कीमत पे घर का रेंट तो बढ़ाना है, तुम क्या मदद कर सकते हो। बोलता है क्योंकि तुम तो काफी छोटा लड़कियों के साथ बातें करने में तो थोड़ा उनका मन बहला। चार्ल्स बोलता है मुझे कोई प्रोस्टिट्यूट समझ रही हो जो मैं किसी ओल्ड एज वुमन को मनाऊंगा या फिर उनको कोई मेंटल प्लेजर देके उनसे तुम्हारा काम करवाऊंगा। आर यू इडियट। वो बोलती है प्लीज इतना कर लो ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर रेंट बढ़ेगा। और देखो इतनी प्यारी है, ऐसा बोलकर उसको फोटो दिखा रही हो, वो प्यारी है बोलकर फोटो दिखा रही थी, तो फॉर सम रीजन वो डेजी की तरफ देख रहा था और उसको डेजी को देखकर कुछ अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। जैसे कि वो जिस तरह से डेजी को देख रहा था लग रहा था कि उसके दिल में डेजी के लिए कुछ न कुछ तो फीलिंग जरूर है। हमें दिखाया जाता है जुलियन घर पे आता है तो एमी को कर रही होती है, पूछता है तुम क्या कर रही हो, तभी वो फलसो करती है और बोलती है कि मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, अगर काम चाहती हो, अगर आप कंपनी में अलाउ तुम मेरे घर पर, मैं तुम्हारे कंपनी का सीईओ डजंट मीन कि तुम शॉर्टकट इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ये तो नहीं होने वाला। वो बोलती है शॉर्टकट की बात नहीं है, एक्चुअली मेरे भी पेरेंट्स ही लाइफ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लेकिन अपने दम पर अगर आप मेरी मदद कर लेते तो वो मना कर देता है और बोलता है लाइफ का दूसरा लेशन शॉर्ट, लोग शॉर्टकट यूज करते हो कभी कामयाब न बोल के चला जाता है। के बाद एमी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद हमें दिखा जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो एमी तो वहीं पर काम करते करते सो चुकी। वो बोलता है तुम अभी भी यहीं पर हो, तुमने सच्ची में मेरे घर को ऑफिस बना के रखा। वो बोलती है एक्चुअली मैंने सोचा हुआ है, मैं आपके स्टोर रूम में गई थी तो आपका कुछ पुराना पेंडिंग फाइल, मुझे लगा आपके कुछ फाइल्स में मुझे आपका काम और मैं उसकी मदद से ये सीख पाऊँ कि किस तरह से काम किया जा सकता है या फिर कुछ तो इंस्पायरिंग हो, क्योंकि आप मेरे लिए रोज मिला जो आप एआई के ऊपर कर रहे थे, इसमें मुझे लगता है ऐसे डॉम पे पड़ा हुआ है, उससे बेटर में कुछ आइडिया इसमें हम कुछ कर सकते क्या बोलकर बताया तो नहीं जाता वो क्या बोली, लेकिन ये जरूर था कि कुछ ऐसा आइडिया बताती है जो जूलियन को पसंद आता है। पहली बार अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो मैं तुम्हें एक बात करने का मौका दूंगा, हो जाओ काम करने के लिए। मैंने तुम्हें दूसरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया हुआ था तो आज से तुम मेरे साथ काम करो, अगर आपने आपको साबित करवाई तो दिन ना खुश होती है, वो नाचने लगती है। वो तीसरा रूल कभी भी के सामने आए हुए हैप्पीनेस को जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि कभी वो तूफान के साथ बाद वो उससे बोलता है वो आपको ऑफिस जाने के लिए रेडी हो, वो बोलती है क्या आप मुझे राइड दो, वो बोलता है अभी राइड तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे टैक्सी बुलवा दूं बोलकर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखा जाता है लेट नाइट तक मैं ऑफिस में काम ही कर रही थी। बोलता है तुम अभी तक रेडी नहीं हुई घर जाने के लिए। नहीं मेरा काम खत्म होता है तुम्हारे लिए, और नहीं तो सोच रहा था कि तुम लेट काम करोगी, बिजली का बिल भी तो ज्यादा आएगा ना, तो अभी के लिए घर जाने के लिए। वो बोलती है ठीक है लेकिन क्या आप मुझे राइड दो। वो बोलता है ठीक है। वो अब खुश होती है, धीरे धीरे करके दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही। हमें दिखाया जाता है वो एमी को घर लेके जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वो एमी को काम सिखाने के लिए, उसका फोकस बढ़वाने के लिए ढेर सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और थोड़ा हार्ड ड्रिंक्स रखता है। वो बोलता है क्या तुम ड्रिंक कर पाओगे। हाँ कर लेती हूँ, लेकिन ओकेजनल ऐसा नहीं कि बेवड़ी पड़ी, पर जितने भी ड्रिंक्स रखे उसका थोड़ा थोड़ा सिप लो, बाद उसमें यूज किए गए प्रोडक्ट्स को नोट करो ताकि मैं जान सकूँ कि तुम कितने अच्छे से काम कर सकते। पीती जाती है, नोट करती जाती है, पीती जाती है, नोट करती जाती है। टाइम के बाद तो दिखाई देने लगता है कि सारे अल्फाबेट्स नाच। बाद हमें दिखाया जाता है वो उड़ने की ट्राई करती, चक्कर आ रहा होता है और जूलियन को उसे संभालना पड़ता है। सोफे पे उसे सुला देता है, कपड़े उड़ा देता है, उसके बाद अंदर जाता है, देख रही होती है। उसके बाद वो वहाँ पर जाके ऐसे को टीप रही होती है, अचानक से कुछ आवाज आता है, जूलियन उठता है। उसके बाद जब किचन में जाता है तो एमी फ्रिज को खोलकर पैसों का पेड़ बोल बोल के अंदर की चीजें बाहर तोड़ रही होती है। रोकता है, बोलता है एमी एमी लिसन टू मी। किनो सुने तो वजह से वो जूलियन को देखती है कितना बड़ा बाद वो उसे हक करती है, बोलती है मुझे तो यही चाहिए ना, पैसों का पेड़, स्नो वाले एरिया पे घर। ओ माय गॉड, बहुत परेशान करती है। ऐसे करके उसे लेके सुलाता है।
वो सोचता है क्या था, अचानक से उससे एमी काफी प्रिटी लग रही थी। बंदी ने जो हरकतें की थी उसके लिप्स पे उसके जरूरत से ज्यादा ही ध्यान जा रहा, और अचानक से अपने आप से बोलता है चार्ल्स की संगत ना कुछ ज्यादा ही हो गया, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी अपना काम खत्म करके उसे फाइल सबमिट कर के एंड से पहले पैसे मिल सकते हैं, मुझे पेरेंट्स को भेजने हैं, उनको एक चाहिए। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है एक्चुअली मैंने तुम्हारे कुछ पैसे सैलरी से डिडक्ट किए। वो बोलता है दरअसल, लेकिन वो बोल ही नहीं पाया कल रात जो उसने पर्स आए हुए थे। वो बोलता है जाने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम होश में नहीं थी, तो चला जा। सोचते मैंने ऐसा क्या किया होगा जो ये मेरा सैलरी काट रहा है। जो दिखती है वहाँ पर ढेर सारे ड्रिंक्स के बोतल पड़े हुए। एमी को लगता है शायद मैंने इसको साफ नहीं किया, इस बात की वजह से वो इतना भड़क रहा है। नेक्स्ट दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे, यानी कि चार्ल्स के हॉस्पिटल पे जेसिका गया हुआ। ये बोलता है कल का डायरेक्टर कल के लिए एक नए लॉयर को हायर करना, तो मैं बस आया होता है, मैं शहर का सबसे बड़ा लॉयर हो तो ऑब्वियस सी बात है तो सिलेक्ट करेगा ही। लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है लूसी को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही। वो बोलती है हॉस्पिटल को नए लॉयर की जरूरत, तो मैं भी अप्लाई करने के लिए आई हूँ। वो हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें पता लोग तुम एक काम ना किए हुए तुम सेलेक्ट हो। दिखाया जाता है वहाँ पर वो दोनों ही अपना इंटरव्यू देते और उसके बाद में जब वो बाहर आते तो जैसी बोलता है बोलो मुझसे बस कोई नहीं और तुम नहीं जीतने वाले मेरे साथ। बोलती है तुम इसलिए जीत रहे थे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट कर रही थी, तुम्हें हारना भी सीखना पड़ा। इतने गंदे ड्रेसिंग सेंस के साथ आए हो, मेरे बगैर तुम कपड़े रंग के बदल नहीं सकते, मुझे जीतने के लिए पीछे पड़ती है। आराम दिखाया जाता है बाद में हॉस्पिटल का डायरेक्टर उसे बुला के बोलता है क्योंकि उसका 7 साल की उम्र है, हॉस्पिटल के लिए उसको चूज नहीं किया जा सकता। भी वो हाथ से कुछ ओके बोलता है। आराम ये दिखाया जाता है वो नहीं था चार्ल्स, और दोनों ही सोच रहे थे क्या हो गया। मतलब किसी को लगता था उसको इतनी कंफर्टेबल लाइफ दी, सब कुछ दिया उसने, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। जाना चाहता था एक बार तो और वो देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है। वो एक बार सोचता है मैं इससे बदला लूंगा, लेकिन फिर सोचता है मैं इसको सफर करते हुए देखना चाहता हूँ। ये दिखाया जाता है उसे तो लेट नाइट तक काम पर ही तो कोई प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला नहीं ना। 7 साल के बड़ा नहीं कर रहा था। वो अपने बेटे के साथ फोन करते करते उनके साइड से जा रहे थे, मतलब दोनों गाड़ी में थे थोड़ा दूर से। वो अपने बेटे से जितने प्यार से बात, बहुत बुरा लगता है। अपने डायरेक्टर को कॉल करके बता दे कि मैं नहीं ले सकता तुम्हारे हॉस्पिटल वाला, तो तुम लोग लूसी को दो। वो बोलता है क्या हो गया लोग, तो उसको रिजेक्ट करेगा उस डील को, तो ये तो तेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। और तभी वो बोल किसी और बात की वजह से मुझसे हारती मैं 6 साल क्या बोलकर तुम्हारे डायरेक्टर ने रखने से मना। मुझे पता है वो 7 साल उसने हमारी फैमिली के लिए दिए, बेटी के लिए दिए, मेरे लिए दिए, तो उठित नहीं है ना। इसलिए बात में मैं हार के करे और वो बुरी नहीं है, वो कर लेगी शायद, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है। और जैसे जैसे ही लूसी को कॉल आता है वो वापस उसे खा गया तो वो बहुत खुश होती है। जैसी को पहली बार अच्छा लगता है ना, में दिखा जाता है। अब तीनों घर पे गए थे। जैसे की माँ तो अपने बेटे जैसे के ज्यादा तो जैसी से ज्यादा जूलियन और चार्ल्स को जिस तरह से प्यार मिला तो बोलता है कभी कभी लगता है मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ, हमेशा आप इसको ज्यादा पसंद करते हैं इन दोनों को। हम तीनों में से आपका असली बेटा। फ्लैशबैक टाइम यहाँ पर जूलियन होता है। जूलियन और को जानती थी पहले से ही क्योंकि उसके पड़ोस का ही लड़का था, लेकिन उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद थोड़े उधर टहलने वाला बन रिजल्ट खराब होने की वजह से एजेंट टीचर उसे डांट रहे। जूलियन होता है उसे पढ़ाई पर ध्यान देता था, सिर्फ पढ़ाई उसके लिए, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं, वही काम कर रहा होता है। उन तीन पहली बार ऐसे मिलाया गया था कि जो मॉम होती है वो को घर पे खाने के लिए बुलाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके चार के साथ घुल मिल गया। ये सच था। जूलियन के साथ इनका बॉन्डिंग बनना थोड़ा टाइम लगने वाला था क्योंकि जूलियन काफी कंजर्वेटिव करके वो भी हो ही जाता है और ये तीनों अच्छे दोस्त होते।